तुषार तो जानता होगा। मैं तो एक टाइम पे तो पूरा मैं लैब में ही पड़ा रहता था। एक रोबोट है, रोबोट को मैनिपुलेट करने के लिए हमें थोड़ा अलगोरिदम। जैसा हमने लास्ट वीडियो में हमने डिजाइन पे हमने फोकस किया था, डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए। और जिस तरह से हमको रिस्पांस मिला है दैट इज वेरी सरप्राइजिंग हम दोनों के लिए। और थैंक यू फॉर द सपोर्ट। तो आज हम लोग जो हमने गेस्ट को जो इनवाइट किया है वो काफी दूर से हमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो उनका जो प्रोफाइल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मिस्टर सरथ ही हमें बताएंगे। हेलो एवरीवन। तो ऑफ कोर्स मेरा नाम शरत है। सो मैं एक्चुअली बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बैचलर्स। उसके बाद मैंने गेट क्रैक की, फिर आईआईटी हैदराबाद ज्वाइन की तुषार के साथ। वहाँ मैंने मैकेनिक्स एंड डिजाइन पे स्पेशलाइजेशन की, और मेरा थीसिस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में था। वहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ एक रोबोटिक्स कंपनी कॉल्ड स्पायरल। स्पायरल बेसिकली एक ऑटोनोमस रोबोट्स बनाते हैं, जैसे कि टनल्स वगैरह में जहाँ जीपीएस नहीं होता, वहाँ ड्रोन चलाना है। तो हम्म। स्पायरल में मैं एक्चुअली एक कंट्रोल इंजीनियर हूँ। कंट्रोल इंजीनियर बेसिकली मींस कि इसका नेविगेशन पार्ट, ड्रोन का स्टेबिलिटी पार्ट सब मैं हैंडल करता हूँ। दैट्स इट। ओके। या। तो आपका ओके। जैसे मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो आप कैसे कैसे काम होता है, मतलब वहाँ पे आपका ड्रोन्स पे? आ, या तो मेरे में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ। कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, और हम्म। मैकेनिकल भी कभी कभी आ जाता है। तो इसका तो सब अपना पढ़ाई करना ही पड़ता है कि एक हम्म। अच्छा चीज है कि आजकल सब यूट्यूब में हो जाता है। यूट्यूब में सब है, हम्म। तो पढ़ो। और फिर एक ऐसा चीज है कि ये सब प्रैक्टिकली करना ही पड़ता है, तभी ये सब नॉलेज ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म। तो ऐसे ही होता है। ओके। शरद, तो बहुत। जो जितना मुझे पता है, देख तू, हम लोग एमटेक में थे तब हम्म अशोक पांडे के सर के अंडर तू हम्म। ही ड्रोन पे काम कर रहा था या हर्ष ड्रोन पे काम कर रहा था, तो वो उधर जो तूने तूने जो भी हम्म। सीखा उसका फायदा इस कंपनी में आके हुआ, या तूने स्टार्ट से सब सीखा? मतलब ओके। तू देख, हम लोग देख उस टाइम पे आर्डिनो यूज करते थे, हम्म तो हम्म आर्डिनो हम्म की प्रोग्रामिंग हम्म। वगैरह करते थे। तो हम्म अभी ड्रोन्स की कुछ अलग प्रोग्रामिंग होती है क्या? हम्म और वो अगर होती है तो तूने कैसा सीखा? मतलब अगर देख, अभी तो बोल रहा है अभी की जो तेरी फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल का थोड़ा पार्ट है हम्म और कंप्यूटर साइंस का है। तो हम्म अगर कोई एक बंदा है जिसको कैंपस प्लेसमेंट मिल गया है, या हम्म जिसको ट्रांजिशन करना है हम्म कंट्रोल सिस्टम में या रोबोटिक्स में या हम्म। ड्रोन में कुछ भी, तो वो कर सकता है क्या आराम से? अगर करना है तो कैसे करना है, बेसिकली तू कैसे सीखा? और तेरा आ, इसका भी बता दे छोटा सा, इसमें क्या करता था तो प्रोजेक्ट आईआईटी आ, के टाइम, तो शायद ठीक है। रिलेट हो जाएगा सब लोगों को। तो मैं एक्चुअली पांडे सर के नीचे नहीं था, मैं एक्चुअली प्रशांत सर के नीचे था। प्रशांत सर, अरे सॉरी सॉरी। ओके, एनीवे दैट्स ओके। सजा मिलेगी। एनीवे तो तुषार तो जानता होगा। मैं तो एक टाइम पे तो पूरा मैं लैब में ही पड़ा रहता था। वहाँ मुझे बहुत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलता था, और अपना सीनियर भी होता था उस टाइम पे। तो हम्म। उन्होंने मुझे एक्चुअली इंट्रोडक्शन दिया, आर्डिनो क्या है, रास्पबेरी पाई क्या है। तो ओके। उन्होंने पहले मुझे सिखा लिया ये कैसे यूज करना है। उसके बाद ओके। मैंने छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स ली कि ओके। ये सेंसर, जैसे आईएमयू बोल के एक सेंसर है जो हमें हम्म। रोटेशन बताता है, तो वो ओके। यूज करना सीख लिया। और हम्म। बहुत सेंसर्स पड़े थे, सबको मैंने यूज करना सीख लिया। फिर मैंने हम्म। अपने हिसाब से प्रोजेक्ट ली। फिर हम्म। क्या किया कि थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया। फिर अपना प्रोजेक्ट में मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा प्रोजेक्ट हम्म। था ऑटोनोमस बाइसाइकिल। तो हम्म। ओके। इसका थियरी बताने के लिए, जब हम बच्चे थे हम सब ने बाइसाइकिल तो चलाया होगा, और हम्म। हम्म। बहुत स्लो स्पीड बाइसाइकिल रेसिंग तो हमने हम्म। की होगी। हम्म। हम्म। तो हम्म। जब हम बहुत स्लोली बाइसाइकिल चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम्म। इधर हम अपना हैंडल साइड में हम्म।
हम्म करते हैं या अपना बॉडी को हम्म हिलाते हैं। तो हिलाते राइट पहले। वही प्रिंसिपल हम्म मैं यूज कर रहा था। तो मेरा ओके। प्रिंसिपल था कि ये हैंडल घुमा के उसको हम्म सीधा रखना है साइकिल को। ओके। ओके। तो एक ह्यूमन के लिए मैंने स्टीयरिंग पे एक मोटर लगाया, और वो मोटर ओके। को मैंने कंट्रोल किया। और ओके। मेरा काम था वो कंट्रोल लॉजिक राइट करने के लिए। ओके। तो ओके। वही था मेरा। मतलब सेंसर से तू डेटा लेता होगा राइट, डिस्प्लेसमेंट तेरा हाँ कितना हो रहा है, रोटेशन कितना हाँ हो रहा है, फिर उसके हाँ हिसाब से जो भी हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे और वो कर देंगे कि जब हाँ ऐसा होगा मोटर इधर घुमा दे उधर घुमा दे राइट। हाँ। तो इसी में तुम्हें पता चलता है कि मैकेनिकल कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ आ रहा है, कंप्यूटर कहाँ जा। मैकेनिकल पार्ट आता है कि पहले मैं साइकिल का पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन निकालता हूँ, कितना फोर्स आ रहा है, कितना टॉर्क में हम्म देना है। हम्म फिर हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आता है जब मैं मोटर को चलाना है, मोटर का हम्म कितना रोटेशन स्पीड चाहिए, कितना वोल्टेज देना है। और द हम्म कंप्यूटर पार्ट आता है इसका कोडिंग। तो हम्म जब ये साइकिल बैलेंसिंग बहुत फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, इसलिए एक हम्म ऐसा चीज है कि जब कोडिंग लिखना है, कोडिंग बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक कोड लिखो और उसको 1 सेकंड लगे एक हम्म हम्म लूप के लिए। तो एक हम्म एफिशिएंट कोडिंग चाहिए। तो उसके लिए हम इधर सी प्लस प्लस यूज करें या पाइथन यूज करें। हम्म सी प्लस प्लस और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम्म ऐसे हमें डिसाइड करना पड़ता है। शरद, जैसे तू बोल रहा था ना कि तूने कोडिंग की थी, तो वो हम्म। आर्डिनो वाली कोडिंग थी या रेस्पबेरी वाली कोडिंग, मतलब और मतलब तूने आर्डिनो का वो जो बोर्ड यूज करके उस पे कोडिंग की थी या उस टाइम भी सी प्लस प्लस पाइथन किया क्यों किया था? मतलब मुझे एक्चुअली पूछना है, उसका एक आगे क्वेश्चन है, उसके लिए अच्छा ये अच्छा। सवाल पूछ। हे उस टाइम कोडिंग किसमें की थी? आर्डिनो में सी प्लस प्लस का ही कोडिंग चलता है। सी प्लस प्लस नहीं, उसका एक छोटा सा डिफरेंट हम्म वेरिएंट है। और हम्म पाइथन में तो पाइथन तो नॉर्मल अपना विंडोज ओएस जैसा ही है। आई मीन पाइथन नहीं, रास्पबेरी पाई में हम्म उबंटू बोल के एक ओएस का वेरिएंट है, तो उसमें हम्म पाइथन या सी हम्म प्लस प्लस यूज कर सकते हैं वहाँ। ओके। हाँ। ओके, नहीं मतलब मैं ये क्यों पूछ रहा था ना, अगर हम्म किसी को भी उस सेक्टर में जाना है कंट्रोल सिस्टम में, तो हम्म। मुझे ये चाहिए था कि इंफॉर्मेशन की तूने जो भी बेसिक्स डेवलप किए ना वो बेसिक्स हाँ। कैसे डेवलप। अगर अच्छा। मतलब हम लोग सब अपना अपना जो पुराना वाला इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं और अपग्रेड हाँ कर रहे हैं खुद को राइट, हाँ हम हाँ लोग जो हाँ। भी फील्ड में जा रहे हैं। अब मैं मेरे फील्ड में हूँ तो मैं भी हम्म। अपग्रेड करता हूँ खुद को, मेरे हाँ। फील्ड के हिसाब से अपग्रेड करता हूँ। मुझे वही जानना था कि फिर अभी तू उधर गया तो उधर अभी के जो आपका तेरा जो काम है, तो वो हम्म। उसमें पाइथन सी प्लस प्लस दोनों भी लगता है क्या, और लगता है तो तूने कैसे सीखा, मतलब कोई कोर्स किया यूट्यूब से किया या कंपनी की ट्रेनिंग थी? आ, पाइथन तो मैंने कॉलेज में ही पढ़ा था। कॉलेज में आ, एक छोटा सा कोर्स था ना। एक ओके। मेरा सर ने एक कोर्स किया था पाइथन का, तो उसमें से पढ़ा। और पाइथन तो यूट्यूब में मिल जाता है। और सी प्लस प्लस भी मैंने ये अपना प्लेसमेंट के बाद मैंने पढ़ा था। तो फ्री अच्छा। टाइम में ओके। मैंने थोड़ा सा चालू किया। और जब मैं कंपनी ज्वाइन किया तो मुझे हम्म प्रोजेक्ट्स मिलने लगा। तो उसमें से हम्म धीरे धीरे मैंने डेवलप किया। तो अगर मेरे ओके। हिसाब से तो सबसे इजी पाइथन चालू करना है। पाइथन से ओके। छोटा मोटा प्रोजेक्ट करो, बहुत डेवलप हम्म होगा। ये ब्लाइंडली पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम्हें कोई एप्लीकेशन जब बना रहे हो तभी ज्यादा हम्म नॉलेज मिलता है। क्योंकि हम्म अगर पढ़ना चालू किया तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। हम्म तो वही। उसके अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मतलब हम्म मेरा भी ऐसा था ना, मतलब हम्म। मैंने हम लोग आईआईटी में देख हम लोगों को सबको एटलीस्ट दो दो लैंग्वेज तो आती है, हाँ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट। अब हाँ। मुझे मैटलैब और सी प्लस प्लस आता था तभी से। तो हाँ। मतलब हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा था, मतलब मैं तो जनरली कोई कोर्स वगैरह करता ही नहीं हूँ हम्म। मेरी तरफ से। मेरा ऐसा रहता है कि मैं देखता हूँ कि एक मुझे प्रॉब्लम सॉल्व क्या करना है, उसका हाँ। एल्गोरिदम क्या करना है, और उस एल्गोरिदम को मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा। वही। अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मैं हम्म। सीख लेता हूँ, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो स्टार्ट हुई मैं 40 वीडियो देखूंगा, मतलब हाँ जनरली वही लोग तो। देखते हैं कि एक 50 वीडियो। मेरा कैसा है, मेरा एकदम फोकस कंटेंट रहता है कि हम्म। सवाल क्या है, उसके लिए ये जवाब है, उतना ही पढ़ना है बस, मतलब ये मेरा मुझे सिर्फ जस्ट जानना था तेरे से कि हम्म
तूने जब इधर ट्रांजिशन किया ना, या जो भी करेगा हम्म। या नए कंट्रोल सिस्टम में जाएगा जिधर कोडिंग सीखेगा, तो इतना इजी, हम्म इतना टफ भी नहीं है। नहीं नहीं सिर्फ नहीं। बेस पता चाहिए अपने को। हाँ अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होगी तो दूसरी बहुत इजी हो जाती है ना सर, तो तू हाँ, कुछ भी जैसे सीख। हमने जब कॉलेज आईआईटी ज्वाइन किया था तब किसी को हम्म मैटलैब तो आता ही नहीं था। फिर हमको हम्म हम्म असाइनमेंट्स मिल गया तो हमने सीखना हम्म पड़ा, वैसे करो हो जाएगा। हम्म। तो, या नहीं तो नहीं, वो तो वही है ना, तो ट्रांजिशन सबसे हो जाता है। हाँ। यस। हाँ, तो मुझे पूछना था। आप हम्म पहले तो आपने आप कहाँ से बात कर रहे हैं वो बताइए व्यूअर्स को। और हम्म जो है अभी आप जिस फील्ड में हो उसका स्कोप हमारे इंडिया में कैसा है, और हम्म अब्रॉड में कौन सा है, कैसा है वो आप बताइए। हम्म अच्छा, तो मैं अभी एक्चुअली जापान से बात कर रहा हूँ, जापान में टोक्यो में। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरा कंट्रोल सिस्टम है, तो कंट्रोल हम्म सिस्टम्स अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे एक रोबोट है, रोबोट को मैनिपुलेट करने के लिए हमें थोड़ा अल्गोरिदम्स चाहिए। जैसे एक ड्रोन उड़ाना है, ड्रोन उड़ाने के लिए हमें मोटर्स तो है, लेकिन हमें मोटर्स कितना थ्रस्ट बनाना है उसके लिए हमें एक अल्गोरिदम बनाना है। तो वो यूजुअली एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर बनाता है। और अभी हाँ, हमने ड्रोन उड़ा दिया, उड़ाने के बाद हमें एक पाथ पे जाना है। वो पाथ जानने के लिए भी हमें एक अलग से एल्गोरिथम चाहिए, उसको हम बोलते हैं नेविगेशन एल्गोरिथम। तो ओके। वो भी कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर करते हैं। और उसके बाद ये ड्रोन तो जा रहा है, लेकिन अगर एक ऑब्स्टेकल है, जैसे सामने एक कुछ क्या बोलते हैं, मेटल थिंग या कुछ पड़े हैं, तो उसको अवॉइड करना है। तो उसके लिए हम्म ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस वगैरह करना है, वो भी एक कंट्रोल सिस्टम हम्म, इंजीनियरिंग करते हैं। तो ओके। आजकल तो अब्रॉड में तो बहुत ज्यादा चल रहा है। और जहां तक मैंने हम्म देखा है कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हम्म रोबोट्स बना रहा। हम्म तो जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने ज्यादा नहीं देखा था। बहुत बड़े बड़े कंपनी कर रहे थे, जैसे हम्म ऑरेंज और ब्लैक कॉफी, वैसा बड़े बड़े कंपनी कर रहे थे, एबीबी जैसा। लेकिन आजकल हम्म बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं, पुणे में भी एक स्टार्टअप अच्छा सा है, एक रिगडी बेल्स बोल के, तो उन हम्म लोग भी कर ओके रहे हैं। तो ओके। सो मोस्टली जो स्कोप है वो अब्रॉड में ज्यादा है, बट इफ हाँ यू वांट टू लर्न यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम हाँ, कंट्री आल्सो। आजकल इंडिया बहुत बहुत ज्यादा आगे चल रहा है रोबोटिक्स में, क्योंकि आ, अब तो देख रहे हैं एआई वगैरह बहुत आगे चल रहा है। हम्म तो हम्म ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग अभी हमसे लिमिटेड है। जैसे हम चैट जीपीटी को बताओ हमें ये प्रोग्राम चाहिए, हम्म वो लिख के दे देगा। तो हम्म ये अभी कोई मुश्किल नहीं है चीजें बनाने के लिए। तो हम्म इंडिया में भी प्रोग्रेस आ रहा है बहुत ज्यादा तेज से। ओके। अब अगर तो सब। सर मैं एक बार एक कंट्रोल सिस्टम का लॉजिक समझ सकता हूँ, तो मेरा हम्म। एप्लीकेशन बस चेंज होगा, राइट? यू कैन गो फॉर एनी, मतलब तू बेसिकली एटोनॉमस चीजें बना रहे है, राइट? ऐसा बोल हाँ सकते हो, मतलब हाँ। इधर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। हम्म तो तूने जो भी बेसिक सीखे दैट कैन बी यूज एवरीवेयर। मतलब अगर मतलब देख, कोविड के टाइम कुछ मशीन आई थी, एटोनॉमस रोबोट था जो मेडिसिन दे रहा था। तो तूने जो भी टेक्निक यूज की दैट कैन बी यूज एनीवेयर, एनीवेयर वेयर एनीवेयर। वी हैव टू एलिमिनेट द लाइक द ह्यूमन कांटेक्ट, या हम्म जिधर अपने को हम्म चीजें ये हम्म करना है, हम्म। हम्म ऑटोनॉमस करना है, राइट? सो है। ऐसा कुछ नहीं है कि तेरा सिर्फ ड्रोन के लिए या कोई एक हाँ। पर्टिकुलर फील्ड के लिए। हम्म जिधर भी रोबोटिक्स या ऑटोमेशन की जरूरत है, तू उधर अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर कोई तेरा करियर में लग गया है या कोई काम हम्म। कर रहा है, तो हाँ। ऐसा कुछ नहीं कि उसका एक डोमेन फिक्स है, राइट? नहीं नहीं। वर्ड ओपन है उसके लिए कम्प्लीटली, एज लॉन्ग एज यू हम्म हैव नॉलेज, हाँ, ये राइट? कहीं भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ लिमिटेड है। तो हम्म एक्चुअली एक अच्छा चीज है कि हम्म कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी आता है। जैसे ओके। केमिस्ट्री में आता है कि हमें कंट्रोल्ड रिएक्शंस के लिए कभी कभार ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या करंट कितना पास करना है, ये कंट्रोल हम्म, करने के लिए भी कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग यूज करते हैं आजकल। तो ये ओके। एक्चुअली अलग फील्ड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोबोट में यूज करता है, ये बहुत जगह यूज होता है। इन ए वे हम्म एक्चुअली मैथमेटिक्स ही है, जैसे मैथ्स तो हम हर जगह यूज कर रहे हैं ना, तो हाँ। सेम ही है हम्म कंट्रोल सिस्टम में। ओके। ओके। मतलब कंट्रोल सिस्टम मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो रोबोटिक्स है। कंट्रोल नहीं सिस्टम इज नहीं नहीं। जस्ट यू आर कंट्रोलिंग समथिंग हाँ। यूजिंग अ टूल एंड ओ, यूजिंग अ
कोडिंग और वो ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं, यस। राइट? और इन अ लॉजिक वे का मतलब रोबोटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स ही बोल सकते हैं उसको। ओके। ओके। हाँ हम्म। नहीं, हम लोग तो फिजिक्स से ही मतलब सराउंडेड है ना, मतलब हाँ हर पूरा। चीज फिजिक्स ही गवर्न करता है। और हाँ फिजिक्स मतलब हम्म। गुड मैथमेटिशियन वही है ना हु कैन कन्वर्ट फिजिक्स और नेचर ऑफ लॉज इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन देन यूज इट अप्रोप्रिएटली। यस। मतलब मैं मेरे सीएफडी में वही करता हूँ। हाँ डिजाइन वाला मतलब नीरज भी उसके प्रोफाइल में वही करता है, एंड यू ऑल्सो डू द हम्म। सेम थिंग। सिर्फ सेम थिंग। सबका एप्लीकेशन अलग है, अपने हाँ अपने इंडस्ट्री के हिसाब से वी आर अप्लाइंग मैथ्स और इट, उतना ही राइट? है। ठीक। मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि मोस्टली जो लोग लोग है ना अभी अब्रॉड में शिफ्ट होने का देख रहे हैं। तो हाँ जैसे अभी किसी को जापान में अगर जॉब के लिए सर्च करना है, हाँ तो पहली चीज आप वहाँ का जो वर्क कल्चर है या फिर आप वहाँ पे जो भी आपका का काम होता है, आप उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो आप? ठीक है। मोस्टली हाउ आर यू लिविंग इन जापान? हाँ तो पहले मैं बताता हूँ जिसको यहाँ वर्क करना चाहता है। फॉर मी मेरा एक्चुअली लकी था कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट डायरेक्टली हुआ। अगर हम्म। किसी और को जैसे डायरेक्टली इंडिया से यहाँ आके जॉब करना है जापान में, एक्चुअली स्पेसिफिक साइट्स है जैसे करियर फ्लाई बोल के एक साइट है जिस फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता है। वो वीसा दे देते हैं और ओके। अकोमोडेशन के लिए हेल्प कर लेते हैं। पहला जो जो पहला ओ। थोड़ा मुश्किल चीजें हैं वो हैंडल कर लेते हैं। तो उससे तुम हम्म। अप्लाई कर सकते हो और आ सकते हो। और ये एक्चुअली हम्म। बहुत रेप्यूटेड भी है, ऐसा नहीं कि तुम्हें स्कैम करके चला जाएगा। तो वो एक अच्छा चीज हम्म। है। और अगला क्वेश्चन था कि जिसको यहाँ रहना है, जैसे यहाँ रह के कोई मुश्किल वगैरह है कि नहीं। खाना हम्म। वगैरह तो होगा, जैसे एक डिफरेंट कुसीन है यहाँ का। यहाँ फिश हम्म। वगैरह रॉ खाते हैं तो वो तो हैंडल करना ही होगा। लेकिन यहाँ बहुत इंडियंस रह रहे हैं और वैसे हम्म। उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, अपने हिसाब से खाना बनाओ, ये सब कर सकते हैं। और ओके। वर्किंग कल्चर पूछेगा तो यहाँ का वर्किंग कल्चर थोड़ा लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, लेकिन हम्म। बहुत डिटेल ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि एक चीज हो गया, एक काम हो गया तो वो छोड़ देंगे। वो एक्चुअली उन लोग उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, उसको 1000 बार टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही इन लोग रिलीज करते हैं सामान। तो उसके लिए हम्म। बहुत लॉन्ग आवर्स चलता है। और हम्म। अगर किसी और को यहाँ आना है, हम्म। मैं कहूँगा कि जापानीज लैंग्वेज पढ़ो, क्योंकि हम्म। ओके। आ, इनको आ, यहाँ का 90% लोग अंग्रेजी नहीं आते। मैं टोक्यो में रहता हूँ। ओ। टोक्यो में ओ। बहुत फॉरेनर्स है, इसलिए बहुत लोगों को अंग्रेजी आता है। लेकिन जब टोक्यो से हम्म। बाहर गए, किसी को अंग्रेजी नहीं आता। तो अगर जापानीज हम्म। तुम जानते हो, बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज। तो वो एक अच्छा, अच्छा तो चीज है। आप जब आपका प्लेसमेंट हुआ था तो आपको हम्म। लैंग्वेज आ रही थी या आपने बाद में नहीं, सीखा? मुझे नहीं आता, मुझे अभी भी नहीं आता। मैं एक्चुअली अभी सीख रहा हूँ। अच्छा अ, अच्छा। हाँ हाँ, वो एक चीज है कि जापानीज लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम्म। पढ़ लिया तो यहाँ जीना बहुत इजी है। एक अच्छा चीज है कि जापान बहुत सेफ है। जैसे ओके। न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे यहाँ रेसिज्म होता है, यहाँ रेसिज्म होता है। मैंने हम्म। कभी भी यहाँ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। रात को एक हम्म। बजे हम घूमने चलो, ऐसा नहीं है कि कोई बंदूक लेके आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सेफ है। और और अच्छा। जैसे इंडियन इंजीनियर्स को मैं अगर बताऊंगा, जापान में तुम लोग सुने होंगे कि लोग हम्म। बहुत कम हो रहे हैं। तो हम्म। हम्म। इन ए वे इंजीनियर्स भी बहुत कम है, बहुत कम। तो ओके। ओके। अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा स्किल हो, तुम्हें यहाँ जॉब हम्म। हम्म। मिलना बहुत इजी है। तो ओके। ओके। इसलिए मैंने बताया कि जापानीज पढ़ो तो तुम्हें ज्यादा एडवांटेज होगा। हम्म। ओके, तो जॉब में मिलने के लिए जापानीज आना इज नॉट नॉट मैंडेटरी, रिक्वायर्ड। सिर्फ आपको लोकली रहना है तो सीखना ही पड़ेगा, लाइक दैट, हाँ ऐसा? अच्छा। नहीं, पर मतलब इसमें मेरा एक टेक है। मतलब हाँ। अब लोग देखते रहते हैं ना जॉब के लिए, तो मैं भी देखता हूँ पोर्टल्स पे। तो बहुत हम्म। लोग ऐसे है ना जो इंडिया से उधर लोग भेजते हैं, हम्म जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले। तो हम्म जनरली वो जो सर्टिफिकेशन होता है ना सर, जापानीज वाला, हम्म। NLP1 ऐसा कुछ होता है हाँ क्या, आई एम नॉट JLPT रिमेम्बरिंग होता है। राइट, हाँ। हाँ तो ओके। उनका वो हाँ। है स्टैंडर्ड का। जैसे अगर हाँ कोई भी अप्लाई करता है, मैं भी अप्लाई करता हूँ ना, तो जनरली वो पहले ये पूछते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी सर्टिफिकेशन होगा ना, दैट विल बी
एडेड एडवांटेज ये तो है शरद, पर कुछ हम्म। कुछ कंपनी का ऐसा भी है ना, उनको वो चाहिए फॉर मीड ऑफ लाइक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तूने मुझे जितना पता है ना शरद, तूने कुछ कोर्स किया था राइट, हम लोग जब आईआईटी में थे जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए, तूने हाँ एनरोल करने वाला था, किया क्या नहीं, हाँ। आई डोंट नो, तुम्हें हाँ, ज्यादा पता हो। वो जापानीज मैंने बेसिक सीखा था, लेकिन वो जेएलपीटी लेवल कभी मैंने नहीं पहुंचा था। हाँ, ओके। 90% कंपनीज यहाँ ये पूछते हैं जेएलपीटी या जापानीज, हाँ जी क्योंकि बेटे। तुम्हें जापानीज लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है ना। लेकिन हम्म। हम्म। बहुत कंपनियां है जो वो रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे राकुतन में या एक्सेंजर में, वहाँ के हम्म। मेजॉरिटी पीपल फॉरेनर्स है, तो वहाँ तुम ओके। इंग्लिश ही पूरा यूज करते हो, तो वहाँ सब ओके। इजीली जॉब मिल जाएगा, जैसे तुम्हारे पास अगर ओके। स्किल है तो। हाँ। ओके। अभी अभी तो तुम हाँ, मुझे एक्चुअली अभी हम लोग, मुझे तो पता ही है, हम लोगों का डिस्कशन हुआ है। आपके टीम के हम्म। बारे में डिस्क्रिप्शन बताओ, सो दैट लोगों को पता चलेगा कि हाँ मतलब जापान इज लाइक ओपनिंग द हैंड्स राइट, हाँ। मतलब सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं या। हाँ तो या। आपके जरा टीम का स्ट्रक्चर बताओ, जैसे हम लोग डिस्कस हाँ। कर रहे कंट्री डाइवर्सिटी का। हाँ, जैसे अभी मेरा कंपनी में तो पूरा इंटरनेशनली लोग हैं, इंजीनियर्स बोले तो। अब मैं इंडियन हूँ, फिर पाकिस्तान से है, अफ्रीका से है, फिर अमेरिका से है, फिर फ्रांस से भी एक बंदा है, और अभी इजिप्ट से भी एक बंदा आएगा। तो वाह। अ, तो हमारा अंदर का मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूरा इंग्लिश ही चलता है। इंग्लिश के और हम्म। हमारा और मैनेजमेंट के साइड भी पूरा इंग्लिश ही चलता है। और जब बिजनेस साइड आता है तब तुम्हें जापानीज आना चाहिए, तो वो तो पूरा ओके। मैनेजमेंट वाला ही मैनेजमेंट लोग ही हैंडल कर लेते हैं। हम्म। तो जैसे मैं अभी जापानीज सीख रहा हूँ ताकि थोड़ा बिजनेस साइड भी जाए, तो ओके। इसके लिए जापानीज बहुत अच्छा होता है। ओके। कस्टमर ओके। से बात करने के लिए राइट, वन टू कस्टमर्स वन, के बात करने के मतलब लिए। जो, हाँ, तो ओके। तो जब तक तेरा टेक्निकल कंटेंट है इंग्लिश इज ओके हो जाता है, बट इफ यू वांट टू इजिली। मूव टू अनदर लेवल एंड लाइक बिजनेस अगर साइड। तुम्हारे बड़े एस्पिरेशंस है जिधर तुमको हम्म। अपने बेसिकली लीड करना है, यू हैव टू हाँ रिप्रेजेंट योर कंपनी एट जापान, देन हाँ अगर जापान लैंग्वेज होगा इट विल बी अ लाइक अ बिग बूस्ट, अगर आपको जापान लैंग्वेज। ओके। हाँ। जैसे आ, एक और अलग चीज है कि हम हम्म। इंडियंस को ऑलरेडी इंग्लिश आ जाता है, और अगर हम्म। हमें जापानीज भी आ गया, और हम्म। जापानीज कंपनी अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी के साथ क्या बोलते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं कोई काम के हम्म। लिए, हम उनका मीडिएटर हो सकता है, तो हमें मीडिएटर हो सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा मिल जाता है, तो उसके लिए राइट, वो बहुत भी तो एडवांटेजेस हो जाता है। अपने एक रिसोर्स बन जाते हैं उनके लिए भी। हाँ। अच्छा। है। जनरली लोग पूछते हैं कि हम्म व्हाट इज द सैलरी, कि मतलब फ्रेशर को हम्म। कैसे सैलरी मिलती है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको हम्म सैलरी कैसे मिलती है, आप अब्रॉड में भी बता दीजिए, और हम्म। इंडिया का भी कोई आइडिया आपको तो बता दीजिए उनको। तो जैसे जापान में एक रूल है कि यहाँ एक मिनिमम सैलरी हम्म। देना चाहिए, जो इंजीनियरिंग ओके। विसा में आना चाहिए, ओके। आते हैं, तो हम्म। उनको अराउंड 3.5 मिलियन येन होता है। 3.5 अभी इन आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 20 लाख के आसपास कुछ हो जाता है। ओके। और यहाँ का खर्चा भी सोच लो 10 लाख के आसपास है, फिर भी तुम्हें 10 लाख तो बच जाएगा। बच और जाएगा। जब ओके। इंडिया में तुम्हें फ्रेशर है तो बहुत कम मिलते होंगे ना, हम्म। तो उसका हम्म। एक, ये जापान में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम्म। अच्छा। मतलब एक्चुअली जापान का ये भी हो रहा है ना शरद, उधर हम्म काम है और हम्म लोगों की जरूरत है अच्छे हम्म स्किल्ड इंजीनियर्स की, तो जिनको अच्छे जगह और सीखने के लिए भी अच्छा है, जैसे तूने बोले डिटेल ओरिएंटेड है, हम्म टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे लेवल से ऊपर जा रही है, सो एस्पायरिंग इंजीनियर जो भी है, मतलब जिनको हम्म। लग रहा है कि उनके पास स्किल्स अच्छी है और फाइनेंशियल भी उनको जल्दी आगे ग्रो होना है राइट, हम्म। सेविंग्स वगैरह करनी, तो जापान इज लाइक अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम, दे कैन हाँ। एक्सप्लोर, मतलब दोनों लेवल से हो रहा है, हम्म। पैसे भी मिल रहे हैं हम लोगों को, और वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग ऑन द टेक्निकल फ्रंट राइट। सो हाँ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ इंडियंस अभी कम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी यहाँ नहीं है, इंडियंस भी बहुत लोग हैं यहाँ। आजकल हम हम्म। जन्माष्टमी ओणम सब वगैरह सब मना लेते हैं अरे। यहाँ, ये भी चलता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बहुत अच्छा। इंडियंस आजकल आ रहे हैं, वो एक कम्युनिटी भी बन रहा है। जैसे मेरा तो एक मलयालम कम्युनिटी है,
तो हम उनको मिलते हैं। उधर उधर भी मलयालम कम्युनिटी बना दिया। नहीं, मलयालम कम्युनिटी है, मराठी कम्युनिटी है, बहुत कम्युनिटी है यहाँ। नहीं होगी, अरे वाह। क्योंकि अपने आईआईटीएच में भी मिनी इंडिया ही था ना यार, मतलब हाँ। कितनी कम्युनिटी थी, हर स्टेट से कम्युनिटी थी, हर स्टेट। कम्युनिटी बनते हैं। हम्म। हाँ, अभी कैसा है कि जो अभी हम्म। रोबोटिक्स के या फिर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में आप हो, तो हम्म। वो परस्यू करने के लिए मास्टर्स करना जरूरी है, या फिर बी के लेवल पे भी कोई बंदा जा सकता है वहाँ पे हम्म करने के? हाँ, वो एक्चुअली बीई का बंदा यूजली कर सकता है। तो मेरे ओके। में क्या हुआ कि मैंने पूरा मैकेनिकली फोकस किया था। जब मुझे मास्टर्स आया हम्म। तभी मुझे ये अलग, जैसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें फोकस करने का हम्म। टाइम मिला, और मुझे रोबोटिक्स में वर्क ही करना अपॉर्चुनिटी मिला। लाइक, हम्म। अगर तुम्हारा कॉलेज ऑलरेडी तुम्हें ये सब करने के लिए तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तुम डायरेक्टली हम्म। बीटेक से रोबोटिक्स में इजीली जा सकते हो। और ओके। आजकल तो बहुत कॉलेजेस डायरेक्टली बैचलर्स देते हैं, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन वगैरह। हम्म। आई थिंक आईआईटी हम्म। हैदराबाद में अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मास्टर्स ही करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। हम्म। ओके। हम लोगों ने जो कुछ मास्टर्स में सीखा मैथ्स में हम्म। वगैरह, वो कुछ यूज हुआ? बेसिकली हम हर चीज के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए ना। हम्म जैसे कुछ भी हम्म बनाओ उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, उसके लिए तो हमारा पूरा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स वही यूज करते हैं।